हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली जो है वो 13.2 संख्यांकी स्टेटिक्स का जो है वो ये हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो जो है वो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए वो इनका जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला यूज होगा वो भी आपको हम बताएंगे। देखिए, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में जो है वो एक विशेष वर्ष में जो है वो भर्ती हुए रोगियों की आयु को जो है वो दर्शाती है। ये जो है वो आयु दिया हुआ है वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 दिया हुआ है। रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14, 5 दिया हुआ है। तो हमें कहता है उपयुक्त आंकड़ों के जो है वह क्या ज्ञात करना है, बहुलक। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमें जो है वो बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। इनका जो बहुलक माध्य दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की जो है मापों की जो है वो तुलना कीजिए और उनकी जो है वो व्याख्या कीजिए। हमें जो है इनका जो है वो हमें बहुलक निकालना और माध्य निकालना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है वो हल देकर और ये जो है वो यहाँ पे उतार दीजिएगा। ये जो है वो डब्बा यहाँ पे बना दीजिएगा। क्लियर? हम जो है वो पहले से ही बना के लाए हैं। तो देखिए, एक जो है वो बहुलक इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, तो आप याद रखिएगा। निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके जो है वो बहुलक हम ज्ञात करते हैं। कौन सूत्र है बुआ? तो बहुलक बराबर ये सूत्र है, एल प्लस ये जो है F1 माइनस F0 बटा ये 2F1 माइनस ये F0 माइनस ये F2 गुना में H होता है। जहां पे जो है वो एल सब क्या होता है तो समझिए। एल जो है वो बहुलक वर्ग की जो है वह निम्न जो है वो अर्थात निचली जो है वह सीमा होता है। एल क्या होता है तो बहुलक वर्ग की जो है वो निम्न निचली सीमा होता है। एच क्या होता है तो वर्ग अंतराल की माप होता है। समझे? वर्ग अंतराल की जो है वो माप आपको हम जो क्वेश्चन में जो बताएंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। F1 जो है वो बहुलक वर्ग की जो है वो बारंबारता होता है। F0 जो है वो बहुलक वर्ग के से जो है वो ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होता है। F2 जो है वो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में जो है वो आने वाले वर्ग की जो है वो बारंबारता होता है। ये फॉर्मूला और ये सब क्या होता है तो जो है वो आपको हम क्वेश्चन में जो है वो और अच्छा से बताएंगे, तब ये जो है वो आपको अच्छा से क्लियर होगा। ये जो लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा आपको उतना समझ में नहीं आता होगा, बट अब जो ये फॉर्मूला जो है वो याद रखिए। क्लियर? चलिए, इनको जो है वो हम रखते हैं साइड में और ये जो है वो हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इसको बहुलक निकालने के लिए हमें जो है वो बहुलक वर्ग जो है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिए, चूंकि बहुलक वर्ग जो है वो पहले खोजिए। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा तो ये जो हमारा रोगियों की जो है वो संख्या दिया हुआ है, अर्थात ये जो बारंबारता दिया हुआ है, इसमें सबसे अधिक बारंबारता किनका है तो ये जो है वो हमारा 23 का जो है वो सबसे अधिक बारंबारता है। इन्हीं का जो है वो ये 35 से 45 हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये जो है वो 35 से 45 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा बहुलक वर्ग की जो है वो ये निम्न सीमा होता है और ये उच्च सीमा होता है। हमारा जो एल जो है वो आपको बताए थे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, तो एल का मान 35 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, हम जो है वो F1 जो है वो लिखने वाले हैं। F1 जो है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है 23। ये जो है वो हमारा F1 का मान हो जाएगा ये 23। ठीक है? F0 जो है वो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ? ये हमारा F0 हो जाएगा। तो ये जो है वो 21 दिया हुआ है। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की जो है वो बारंबारता, ये जो है वो F2 हो जाएगा। F2 जो है वो कितना होगा 14। H दोनों जो है वो घटा दीजिए। तो जो 45 में 35 को हटाएंगे तो ये 10। बस सब जो है वो मान निकल गया, इजिली निकल गया। पहले जो है वो बहुलक वर्ग जो है वो ढूंढ लीजिए और बहुलक वर्ग जब ही जो है वो आपको मिलेगा तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले जो है वो हमारा F0 होता है और इनके बाद जो है वो F2 होता है। बस हो गया, तो इजिली निकल जाएगा। ये जो है वो निम्न वाला जो है वो ये होता है। अब यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे देयरफॉर ये बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है वो एल प्लस ये F1 माइनस ये F0 अब बटा ये 2 F1 माइनस ये F0 माइनस ये F2 गुना में ये H होता है। तो ध्यान दीजिए, L का मान कितना दिया हुआ है 35 जोड़ F1 का मान हमारा 23 दिया हुआ है माइनस F0 का मान 21 दिया हुआ है बटा 2 गुना F1 का मान हमारा 23 दिया हुआ है माइनस F0 का मान 21 और F2 का मान ये 14 गुना में H का मान 10 दिया हुआ है। तो ये हमारा 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा
23 में से 21 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, बटा 23 दूनी के 46, अब माइनस ये जो है 21 14 जो है वह कितना हो जाएगा तो ये 35 और गुना में 10, तो ये हमारा 35 प्लस ये 2 बटा 46 में से 35 को जो है वो हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 46 में से जो है वो हम 35 को जो है वो माइनस करेंगे तो ये हमारा 11 हो जाएगा और गुना में 10, तो ये जो है वो 35 जोड़िए जो है वो 10 दूनी 20 बटा 11, ये जो है वो 35 जोड़िए 1.8, इनको जोड़ देंगे तो ये 36.8 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा बहुलक। समझे नहीं, ये जो 36.8 हो जाएगा, वेरी सिंपल था। अब देखिए हमें जो है वो माध्य जो है वह निकालना है, तो माध्य निकालना है तो ये जो है वो पहले लिखिए, इसमें जो है वो माध्य बनाने के लिए ये जो है वो बॉक्स का जो है वो लाए हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए आयु वर्षों में, आयु जो है वो वर्षों में, और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए रोगियों की संख्या, ठीक है, और यहाँ पे x डाल दीजिए और यहाँ पे fx, यहाँ पे आयु जो है वो दिया हुआ है ना, आयु जो है वो 5 से 15, 15 से 25, ये जो है वो 65 से, तो ये जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 से ये 15, फिर ये जो है वो 15 से 25, फिर ये 25 से 35, फिर ये जो है वो 35 से 45, फिर ये जो है वो 45 से 55, फिर ये जो है वो 55 से 65 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए वह रोगियों की संख्या कितना है, 6 11 21 23 14 5 दिया हुआ है, तो ये जो है वो लिख दीजिए 6 11 और ये जो है वो 21 23 14 5, हम जो है वो x निकाल लेंगे तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 15 5 20, 20 में 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10, और 25 15 जो है वो 40, ये हमारा 20 हो जाएगा, 25 और 35 जो है वह कितना होता है तो 60, 60 को 2 से भाग देंगे तो ये 30 हो जाएगा, 10 20 30, अगला जो है वो 40 होगा, अगला फिर 50 हो जाएगा, अगला फिर ये 60 हो जाएगा। अब जो है वो हम fx निकाल लेंगे तो इनको हम गुना कर देंगे तो 10 छके 60, 11 दूनी 22 220, 21 तिया 63 360, और ये 23 चौके 96 960, 14 पंचे 70 700 हो जाएगा, और ये जो है वो 6 पंचे 30 300 हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा इतना हो गया, तो अब जो है वो हम पहले जो है वो सिग्मा एफ जो है वो निकाल लेंगे, तो ये सबको जो है वो जोड़ देंगे, तो ये सबको जो है वो हम जोड़ेंगे तो हमारा 80 आएगा, क्लियर, जोड़िएगा तो। अब जो है वो हम देखिए जोड़ घटाव में जो है ना आप अपने जो है खुदे करिएगा तभी कैलकुलेशन मजबूत होगा, नहीं तो एग्जाम में आप आके जो है वो गलती कर दीजिएगा। हमको जो है वो जोड़ने में क्या है, जोड़ने में जो है वो हमको कुछ नहीं है, हम जो है वो जोड़ेंगे, टाइम भी जो है वो ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आप खुद से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा 2830 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये माध्य बराबर, तो माध्य बराबर फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा एफ एक्स बटा ये सिग्मा एफ, तो ये हमारा जो है वह 2830 बटा ये 80 दिया हुआ है, 0 से 0 जो है वह कैंसिल, 8 से भागा दे देंगे तो ये 35.37 आएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा जो है वह 2 नंबर, देखिए वो इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों जो है वह 225 बिजली उपकरणों के जो है वह प्रेषित जीवन काल घंटों की जो है वह सूचना जो है वह देता है। जीवन काल घंटों में 0 से 20 20 से 40 40 से 60 ये सब जो है वो दिया हुआ है, बारंबारता भी जो है वो दिया हुआ है। देखिए एक्चुअली ये जो है वो हम बनाए थे, इसमें जो थोड़ा ही जो है वो कैलकुलेशन जो है वो मिस्टेक हो गया था, हम जो है वो कट खुट जो है वो नहीं देखना चाहते, इनको जो है वो साफ सुथरा जो है वो देखना चाहते थे, इसीलिए जो है वो हम इनको जो है वो फिर से जो है वो आपको बता रहे हैं। इस तरीका से जो है वो आप क्या करिएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है हल देकर ये जो है वो बॉक्स बना लीजिएगा, क्लियर। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे बारंबारता जो है वह हमारा जो है वो बहुलक वर्ग जो है वो हम लिखते हैं, यहाँ पे जो है वो बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, तो ये जो है हमारा 61 हो जाएगा। तो बारंबारता हम देखेंगे सबसे अधिक बार कौन आया हुआ 61 है, तो हमारा जो है वो इनका जो है वो 60 से 80 हो जाएगा, तो ये 60 से 80, क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे एल का मान निकालेंगे, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ही जो है वो एल होता है, एल जो है वो हमारा कितना होगा 60 हो जाएगा। अब जो है वो हम F1 का मान निकालेंगे, तो F1 का मान निकालेंगे तो F1 हमारा क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक ये जो है वो हमारा ये जो है वो F1 जो है वो बहुलक वर्ग की जो है बारंबारता होता है, तो ये 61
F0 जो है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 जो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। H जो है इनको घटा देंगे तो ये 20 आ जाएगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे जो है लिखेंगे देयरफॉर ये बहुलक बराबर क्या लिखेंगे सर, तो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये बहुलक बराबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये होगा L प्लस ये F1 माइनस ये F0 बटा ये ट्वाइस ऑफ F1 माइनस ये F0 माइनस ये F2 गुनाम ये H हो जाएगा। L का मान कितना है 60 जोड़ F1 का मान कितना दिया हुआ है 61 माइनस F0 का मान 52 बाय 2 गुना F1 का मान हमारा 61 दिया हुआ है माइनस F0 का मान 52 माइनस ये F2 का मान 38 दिया हुआ है, और गुना में H का मान 20 ये जो है वह 20 दिया हुआ है। क्लियर। ध्यान दीजिए ये हमारा 60 प्लस 61 में से 52 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा बुआ, तो 9 और बटा ये जो है वो 2 है, 6 दूनी 12 के 2 हंस ले 142, और इनको जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये 90, ये जो है 52 38 90 गुना ये 20 हो जाएगा। ये जो है वो 60 प्लस ये 9 बटा इनको जब हम माइनस कर लेंगे तो ये 32 गुना ये 20 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो 8 ये जो है वो 4 8 ये जो है वो 8 चौके 32 और ये 4 पंचे 20, तो ये हमारा 60 प्लस 9 पचे 45 बटा 8 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो 60 जोड़ इनको हम भाग देंगे तो ये 5.625 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा 60 5 65.625, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 3 नंबर क्वेश्चन को जो है वो हम पहले पढ़ते हैं फिर डिटेल में जो है वो सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों किसी गांव के जो है वो 200 व्यापारियों के कुल मासिक घरेलू व्यय के जो है वो बटन को जो है वो दर्शाते हैं। इन परिवारों का जो है वो बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना और साथ ही जो है वो माध्य मासिक जो है वो व्यय ज्ञात करना, इनका जो बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और इनको जो है वो लिख दीजिएगा, इनको जो है इस तरीका से बना लीजिएगा। क्लियर। बना लीजिएगा। अब देखिए इसमें जो है हम सबसे पहले बहुलक वर्ग जो है वो ढूंढेंगे, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि बहुलक वर्ग तो बहुलक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, तो जो है वो सबसे अधिक बारंबारता होगा वही जो है वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो सबसे अधिक बारंबारता किनका है, तो ये हमारा 40 का है, तो ये जो है वो 1500 से 2000 इनका बहुलक वर्ग हो जाएगा, तो ये 1500 से 2000। क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे L लिखेंगे, तो L जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, तो ये 1500 हो जाएगा। H अगर हम निकालते हैं तो इनको जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1500 और ये 500, तो 2000 हो जाएगा। H जो है वो निकल गया। अब देखिए बुआ ये हमारा क्या होता है F1 होता है, और ये जो है वो हमारा F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले जो है वो वर्ग की बारंबारता F0 होता है, और ये जो है वो F2 होता है। क्लियर। अब जो है वो सब जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारा F0 जो है वो 24 है, और F1 जो है वो 14 दिया हुआ है, और F2 जो है वो 33 दिया हुआ है। ये सब जो है वो दिया हुआ है, तो हम जो है वो लिख दिया है। क्लियर। अब जो है वो हम निकालेंगे देयरफॉर ये बहुलक बराबर, क्या निकालेंगे तो बहुलक बराबर इनका फॉर्मूला होता है L प्लस ये F1 माइनस ये F0 बटा ये 2 F1 माइनस ये F0 माइनस ये F2 गुना ये H। अब देखिए L का मान जो है वो कितना है, तो ये 1500 जोड़ F1 का मान जो है वो 40 दिया हुआ है माइनस F0 का मान 24 है बटा ये 2 गुना F1 का मान जो है वो कितना है तो 14 माइनस F0 का मान 24 है माइनस F2 का मान 33 है, और गुना में H का मान ये 500 दिया हुआ है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 1500 जोड़ 40 में से जो है वो 24 को घटाएंगे तो ये 16 बटा 40 दूनी के 80 माइनस 24 33 जो है वो कितना होगा, तो ये 57 और गुना में ये 500। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा 1500 जोड़िए 16 बटा इनको जब हम माइनस कर लेंगे तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, तो 23 होगा। क्लियर। और ये जो है वो हमारा गुना में ये 500, तो ये जो है वो 1500 जोड़ 16 85 8000 बटा ये 23 हो जाएगा, तो ये 1500 जोड़ इनको हम 23 से भाग दे देंगे तो ये 300
47.826 हो जाएगा। अब इनको जो है वो हम जोड़ देंगे, तो इनको जो है वो जोड़ देंगे तो ये 1847.83 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो 3 नंबर था। अब ध्यान दीजिए बुआ, 3 ही का जो है वो हमें माध्य भी जो है वो निकालना है। अब जो है वो हम इस साइड जो है वो इनका माध्य जो है वो निकालते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो ये जो है वो हम ये जो है वो इनको जो है वो हमें पहले इसमें जो है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए वह रुपया में, वह जो है वो रुपया में परिवारों की जो है वो संख्या। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए परिवारों की संख्या, यानी f का मान दिया हुआ है और हम जो है वो x का मान निकाल लेंगे और ये fx। ये 1000 से 1500 दिया हुआ है, तो हम जो है वो लिखेंगे 1000 से ये 1500, फिर ये जो है वो 1500 से 2000, 2000 से ये 2500 और ये 25 से 3000 दिया हुआ है। फिर ये जो है वो 3000 से ये हमारा 3500 दिया हुआ है बुआ। फिर ये जो है वो 3500 से 4000 दिया हुआ है। फिर ये जो है वो 4000 से 4500 दिया हुआ है और ये 4500 से 5000 जो है वो दिया हुआ है। क्लियर? परिवारों की संख्या ये सब दिया हुआ है, तो हम जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा है 24 और ये जो है वो 40 दिया हुआ है और ये हमारा 33 और ये 28 दिया हुआ है बुआ और ये जो है वो 30 है, ये 22 दिया हुआ है और ये 16 और ये 7 दिया हुआ है। क्लियर? तो हम जो है वो x निकालेंगे, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो ये जो है वो 1000 और ये 1500, तो कितना हो जाएगा 2500, इनको 2 से भाग देंगे तो 1250। अब देखिए बुआ, ये जो है वो 3500, इनको भाग दे देंगे तो ये 1750। तो देखिए 500 का अंतर है, तो अगला वाला जो फिर 500 होगा, तो 17 ये जो है वह 2250, 22 2750, 27 जो है वह 3250, 32 3750 हो जाएगा। 37 और 5 ये जो है वह 4250, 42 5 ये 4750 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए वो f और x को हम गुना कर देंगे, इनको जब हम गुना करने जाएंगे तो ये 30,000 आएगा, ये जो है वह 30,000, इनको जब हम गुना करेंगे तो ये 70,000 आएगा। इनको जो है वो हम इनसे जो है वो गुना करने जाएंगे तो ये 74,250 आएगा। इनको हम जो है वो इनसे जो है वो गुना करेंगे तो ये कितना आएगा बुआ? ये हमारा 77,000 आ जाएगा। इनको हम जो है वो 3250 को हम 30 से गुना करेंगे तो ये 97,500 आएगा। क्लियर? आप लोग जो है वो कैलकुलेशन करके जो है वो इनको लिखिएगा। ठीक है? हम जो है वो कैलकुलेशन करके जो है वो इनको लिख देते हैं। तो ये जो है वो इतना हो गया। और ध्यान दीजिए, इनको हम इनसे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 82,500 आएगा। इनको हम इनसे जो है वह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वह 68,000 हो जाएगा। क्लियर? इनको हम इनसे जो है वो गुना करेंगे तो ये 33,250 हो जाएगा। अब देखिए वो हम जो है वो यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ का मान जो है वो निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे जो है वो सिग्मा एफ एक्स का मान, सिग्मा जो है वो एफ का मान निकालेंगे तो ये सब कुछ जो है वो जोड़ देंगे तो ये हमारा 200 हो जाएगा। कितना? 200। और ये सिग्मा एफ एक्स है, इन सब को जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 5,32,500 आएगा। ये इतना आ जाएगा। हम जो है वो देयरफॉर यहाँ पे इजिली माध्य निकाल लेंगे, तो माध्य जो है वह निकालेंगे तो इनका फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा एफ एक्स बटा ये सिग्मा एफ। तो ये हमारा जो है वह 53 25 ये जो है वो 53 और ये 2500 बटा ये 200, 200 से 200 जो है वो कैंसिल, इनको भाग दे दिएगा तो 26 62.5 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बटन भारत के जो है वो उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जो है वो राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को जो है वो दर्शाता है। इन आंकड़ों को जो है वो बहुलक और माध्य, देखिए बहुलक जो है वो निकालना और माध्य जो है वो ज्ञात करना है। दोनों मापक की ये जो व्याख्या कीजिए। तो हम जो है वो ये
लिख दिया, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको लिखिएगा। प्रति शिक्षक विद्यार्थी की संख्या लिखिएगा और जो है वह राज्य संघीय ये जो है वह क्षेत्रों की संख्या, इस तरीका जो है वह लिख दीजिएगा। क्लियर। अब जो है वह हम इनको हल का ये जो है वह पहले जो है वह हम पहले यहाँ बहुलक जो है वह निकाल लेते हैं। तो बहुलक जो है वह निकालने के लिए जो है वह हम देखेंगे राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या में जो है वह सबसे अधिक जो है वह बारंबारता जो है वह किनका है, ये जो है वह 10 का है। क्या है वह 10 का है। यही जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, ये जो है वह F1 कहलाएगा। और इनसे ठीक जो है वो पहले वर्ग की बारंबारता हमारा F0 कहलाएगा, इनके ठीक बाद जो है वो हमारा F2 कहलाएगा, है कि नहीं है। हम जो है वो पहले लिखेंगे चूंकि यहाँ पे बहुलक वर्ग, चूंकि ये बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग हमारा कितना है बुआरे, 30 से 35 है। बहुलक वर्ग कितना है तो 30 से 35 है। तो हम यहाँ पे L का मान लिखेंगे तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। L का मान 30 और ये F1 का जो है वो मान कितना होगा तो ये 10 हो जाएगा। और F0 का मान हमारा 9 हो जाएगा और ये F2 का मान जो है वो 3 हो जाएगा। और तथा H का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 35 - 30, ये 5 हो जाएगा। ये हो गया। अब जो है वो हम लिखेंगे देयरफॉर ये बहुलक, क्या लिखेंगे, बहुलक। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है तो लगा देंगे L प्लस ये F1 माइनस ये F0 बटा ये 2 इंटू ये F1 माइनस ये F0 माइनस ये F2 और गुणाम ये H होता है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए वह यहाँ पे हमारा जो है वो ये भाई साहब जो है वो कितना हो जाएगा, L का मान जो है वो 30 दिया हुआ है, जोड़ F1 जो है वो 10 है माइनस F0 जो है वो 9 है बटा 2 गुना F1 जो है वो हमारा 10 है माइनस F0 जो है वो 9 माइनस F2 जो है वो 3 है गुनाम ये 5 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा बटा 10 दूनी के 20 माइनस 9 3 12 और गुना में 5 हो जाएगा। तो ये 30 प्लस 1 बटा 20 में से 12 हो जाएगा तो ये 8 गुना में 5 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए वो ये 30 प्लस ये 5 बटा 8 हो जाएगा। तो अब ये जो है वो 30 प्लस इनको हम जो है वो भाग देंगे तो 0.625। अब जो है वो इनको हम जो है वो जोड़ देंगे तो ये 30.625 आएगा, 30.625 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो बहुलक निकाल दिया। अब देखिए माध्य इनका निकालते हैं। अब देखिए वो इनका जो है वो हम माध्य जो है वह निकालते हैं इनका। तो हम जो है वह यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है इनको हल कीजिएगा। तो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा प्रति शिक्षक ये जो है वह विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। क्लियर। और ये जो है वह राज्य संघीय क्षेत्रों की जो है वो संख्या, राज्य या फिर जो है वो संघीय क्षेत्रों की संख्या। ये जो है ना हमारा fx, ये जो है वो हमारा f का मान होता है x और ये fx हो गया। क्लियर। ये जो 15 से 20 है, ये हमारा 15 से 20 और ये 20 से 25, फिर ये जो है वह 25 से 30, ये 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और ये जो है वह 30 से 35 होगा। ये जो है वह 30 से 35 और ये 35 से 40 और ये जो है वह 40 से 45 और ये जो है वह 45 से 50 और ये जो है वह 45 से 50 और ये जो है वो हमारा 50 से 55 हो जाएगा। क्लियर। और देखिए राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या ये 3 8 9 10 3 0 0 2 दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। ये जो है वो 3 8 और ये जो है वो 9, 3 8 9 और ये जो है वो 10 और ये जो है वो 3 और ये जो है वो 0 0 ये 2 दिया हुआ है। क्लियर। हम जो है x निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 15 और 20 35 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो ये 17.5 आएगा। 20 और 25 45, 45 को हम 2 से भाग देंगे तो ये
22.5 आ जाएगा। और 30 और 25 जो है वो कितना होगा 55। 55 को हम 2 से भाग देंगे तो ये 27.5 आएगा। देखिए वो 27 5 जो है वो 27 18 18 19 20 21 22 5 5 का गैप है तो ये जो है वो 32.5 होगा। अगला जो है वो 32 5 37.5 होगा। 37 5 जो है वो हमारा कितना होगा 42.5। ये 47.5 और ये हमारा कितना होगा 52.5। अब देखिए बुआ इनको जो है वो हम गुना कर लेंगे दोनों को। इनको जब हम गुना करेंगे तो ये 17 51 15 यानी कि 52.5। और ये जो है वो 22.8 को हम इनसे गुना करेंगे तो ये 180 आएगा। इनको हम इनसे जो है वो गुना कर देंगे तो 247.5। इनको हम 10 से गुना कर देंगे तो ये 325 हो जाएगा। क्लियर। 37.5 को हम 3 से जो है वो गुना कर देंगे तो ये हमारा आएगा 112.5। ये दोनों गुना करेंगे तो 0 0 और इनको हम जो है वो गुना कर देंगे तो 105 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो हम जो है वो यहाँ पे क्या निकालते हैं ध्यान से जो है वो देखिएगा। हम जो है वो सिग्मा एफ एक्स जो है वो निकालेंगे तो यहाँ पे जो है लिखिए सिग्मा एफ का मान जो है वो तो ये सबको जो है वो हम जोड़ देंगे। ये सबको जो है वो जोड़िएगा तो ये 35 आएगा। ये सबको जो है वो जोड़िएगा तो अब यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स और ये सबको जो है वो काउंट करिएगा तो ये हमारा आएगा 10 22.5 आएगा। ये दशमलव यहाँ पे है। क्लियर। अब जो है वो हम माध्य निकालेंगे। देयरफॉर ये माध्य बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा ये सिग्मा एफ। ये जो है वो 10 22.5 बट्टा में ये 35। इनको हम जब 35 से जो है वो भागा दे देंगे तो ये जो है वो हमारा कितना आ जाएगा बुआ। तो ये भाई साहब जो है वो इनको जो है वो हम 35 से ये जो है वो दशमलव उड़ा देंगे तो ये 0 तो ये जो है वो कितना होगा 10 ये 22 5 बट्टा ये कितना होगा तो 350। इनको भाग दे दीजिएगा तो 29.22 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर जो है वो क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। इनको जो है वो साइड में जो है वो रखते हैं। ध्यान दीजिए ये 5 नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है तो 5 नंबर जो है वो कहता है हमें कि दिया हुआ बटन विश्व के जो है वो कुछ ये जो है वो श्रेष्ठतम ये जो है वो श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा जो है वो 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को जो है वो दर्शाता है। इन आंकड़ों का जो है वो क्या फाइंड आउट करना है बहुलक जो है वो तो वेरी सिंपल है। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो हल कीजिएगा। सबसे जो है वो अधिक किनका जो है वो बारम्बारता आया हुआ तो ये 18 है। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा F1 जो है वो हो जाएगा है कि ना है। और ये ऊपर वाला जो है वो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारम्बारता जो है वो हमारा F0 कहलाता है और इनके जो है वो ठीक बाद वाला जो है वो F2 कहलाता है। क्लियर। हम जो है वो बहुलक वर्ग हमारा कितना होगा तो 4000 से 5000। तो यहाँ पे जो लिखिए चूंकि बहुलक वर्ग जो है वो हमारा कितना होगा तो बुआ 4000 से ये 5000 हो जाएगा। बहुलक वर्ग 4000 से 5000 हो जाएगा। एल का मान कितना होगा तो ये 4000 हो जाएगा। क्लियर। और ये F1 का मान हमारा 18 दिया हुआ तो 18 और ये एफ नोट का मान कितना होगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारम्बारता थी जो है वो 4 है तो एफ नोट जो है वो 4 हो जाएगा। और ये हमारा F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला जो है वो 9 है। और ये हमारा H H जो है वो इनको हम माइनस कर देंगे तो ये 1000 हो जाएगा। हम जो है वो यहाँ पे देयरफॉर ये बहुलक बराबर फॉर्मूला लगा देंगे तो ये जो है वो बहुलक बराबर हमारा हो जाएगा L प्लस ये F1 माइनस ये एफ नोट बटा ये 2 F1 माइनस ये एफ नोट माइनस ये F2। क्लियर है। गुना में ये H हो जाएगा। अब देखिए वो L का मान ये 4000 है जोड़ F1 का मान हमारा 18 माइनस एफ नोट का मान 4 दिया हुआ है बट्टा 2 गुना F1 का मान हमारा 18 माइनस एफ नोट का मान 4 है माइनस F2 का मान 9 दिया हुआ है गुना ये H का मान हमारा 1000 दिया हुआ है। ये हमारा 4000 जोड़ 18 में से 4 जगह थी 14 18 दूनी 36 माइनस 9 4 13 गुना में ये 1000 हो जाएगा। तो ये हमारा 4000 जोड़ ये जो है वो 14 माइनस ये जो है वो 36 में से 13 जाएगा तो ये
कितना होगा, तो ये 23 हो जाएगा गुना में ये 1000। अब देखिए बुआ, इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन है। तो हमारा 4000 जोड़, इनको जब हम गुना कर देंगे तो ये 14000 बटा में 23, ये जो है वो 4000 जोड़, इनको जो है वो हम भाग दे देंगे तो ये 608.695 आएगा। और ये इनको जो है वो जोड़ देंगे तो ये 4608.695 आएगा। ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो अब देखिए इनका हमारा जो है वो नेक्स्ट जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए वो ये जो है ना, इतना जो है वो रामायण आप जो यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। इन सब का जो है वो डायरेक्ट जो है वो क्या कहता है, तो बहुलक जो है वो ज्ञात करने के लिए जो है वो कहता है। ठीक है, तो हम जो है इनका जो है वो बहुलक निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा। ठीक है, और इनको जो है वो उतार दीजिएगा। ठीक है, तो हम जो है वो उतार दिए है। अब देखिए हम जो है वो पहले देखेंगे जो है वो बारंबारता हम जो है वो सबसे अधिक जो है वो कौन सा आया हुआ है, तो हमारा जो है वो 20 आया हुआ है। 20 जो है वो सबसे अधिक बार आया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, इनका जो हमारा जो वर्ग अंतराल है यही जो है वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि बहुलक वर्ग जो है वो हमारा 40 से 50 हो जाएगा। बहुलक वर्ग जो है वो कितना हो जाएगा, तो सर हमारा बहुलक वर्ग जो है वह 40 से 50 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वह नहीं दिक्कत हुआ होगा। तो अब देखिए ये जो है वो बहुलक वर्ग जो है वो 40 से 50 हो जाएगा। एल का मान हमारा कितना होगा, 14। क्लियर। और ये F1 बहुलक वर्ग के बारे में तो हमारा F1 होता है, तो ये 20। बहुलक वर्ग के ठीक पहले ये जो है वो हमारा F1 है। बहुलक वर्ग के ठीक ये जो है वो पहले वर्ग की जो है वो बारंबारता ये जो है वो हमारा क्या होता है, तो F नोट होता है, ये F नोट। और ये जो है वो हमारा F2 है। तो ये हमारा F नोट जो है वह 12 दिया हुआ है, और F2 जो है वो 11 दिया हुआ है। H हम निकाल लेंगे, 50 - 40 ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम देयरफॉर ये बहुलक बराबर जो है वो लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L प्लस ये F1 माइनस ये F नोट बटा ये 2, F1 माइनस ये F नोट माइनस ये F2 गुना में ये H हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए वो L का मान 40 दिया हुआ है, प्लस F1 का मान 20 है, माइनस F नोट का 12 बटा ये 2 गुना F1 का मान 20 है, माइनस F नोट का मान 12 है, माइनस F2 का मान 11 है, गुना में ये H का मान 10 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए 40 प्लस 20 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, 8। और ये 20 दूनी के 40 माइनस ये 2 1 3 1 1 2 23 हो जाएगा, और गुना में ये 10 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, 40 प्लस ये 8 बटा 40 में से 23 जाएगा तो कितना होगा, 17, और गुना में ये 10। तो ये जो है वो 40 प्लस 10 8 80 बटा ये 17। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये जो है वो 40 प्लस इनको जो है वो हम भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4.7 आएगा। 40 4 ये 44, 44.7 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 13.2 भी जो है वो खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग ये 13.2 जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो प्रश्नावली 13.3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।